अस्सलामुअलैकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतनी छुट्टियों के बाद बहुत ज़्यादा आप लोग खुश हो गए। अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ आ जाओ। आप लोगों ने जो है ना नेक्स्ट हम लोगों ने आप लोगों को पता है जो आप लोगों की इस बुक के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर 14 चैप्टर हैं। फर्स्ट जो 7 चैप्टर हैं वो आप लोगों के डाटा बेसिस के हैं। नेक्स्ट जो 7 चैप्टर हैं वो आप लोगों के सी के हैं। वो आप लोग सी वाले तो ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो, लेकिन अब हम लोगों ने क्या है कि डाटा बेस की तरफ जा रहे हैं। ये इजी चैप्टर है आप लोगों के सारे, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है डाटा बेसिक। डाटा बेसिक में सबसे पहले हमारे पास डाटा क्या होता है, इसी के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारा जो है डाटा क्या होता है, ठीक है। डाटा हमारे फैक्ट्स एंड फिगर, या हम लोग इसे यूजलेस या मीनिंगलेस चीज़ कह सकते हैं। यूजलेस, मीनिंगलेस जो हमारी चीज़ होती है हमारा कह लेंगे हम लोग डाटा होता है। जब हम लोग इसके ऊपर वर्किंग करते हैं तो हम लोग इस काबिल बनाते हैं हमारे लिए हमारे वो यूज़ के काबिल हो जाता है, ठीक है। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है। जिस चीज़ के बारे में आप लोग डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो वो आप लोगों का क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है आप लोगों का? जिस चीज़ के बारे में आप लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो आप लोगों का क्या है? वो जो चीज़ आप लोगों की क्या है वो आप लोगों का ऑब्जेक्ट होता है। अब डाटा किस फॉर्म में हमारे पास हो सकते हैं? टेक्स्ट की फॉर्म में, ग्राफिक की फॉर्म में, हमारे पास वीडियोज़ की फॉर्म में, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हमारे पास डाटा हो सकता है। जब हम लोग डाटा के ऊपर डाटा का हम अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है ना, जब भी आप कंप्यूटर के अंदर को काम करते हो तो वो आप लोग उसे इनपुट करते हो, ठीक है। करते हो कि नहीं करते हो? आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हो उसे, फिर उसके ऊपर क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। फिर आप लोगों के पास क्या है कि एक मीनिंगफुल चीज़ आ जाती है, या आप लोगों के पास आउटपुट आ जाती है, जिसे आप लोग क्या करते हो? इंफॉर्मेशन। अब ये जो इनपुट कर रहे हो आप लोग उसे डाटा देते हो। अब डाटा किस फॉर्म में होता है? टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में, या ग्राफिक्स की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, आप लोगों के पास कोई वीडियो हो सकती है, या आप लोग कह लो कि आप लोग किस नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्या है? आप लोग जब उसे देते हो, उसे इनपुट कराने के लिए, इनपुट करते हैं कोई वर्किंग कराने के लिए, तो आप लोग क्या है होता है? डाटा। जैसे सपोज दैट आप लोगों ने परसेंटेज आप लोगों को दी जाती है कि आप लोगों ने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब परसेंटेज फाइंड आप लोगों के बस ये आप लोगों को दे दी, इनपुट कर दिया कि परसेंटेज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जब आप लोग परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए जो जो स्टेप्स करेंगे वो आप लोगों की क्या होगी? प्रोसेसिंग। जब आप लोग परसेंटेज फाइंड आउट कर ले वो आप लोगों की क्या बन जाएगी? इन्फॉर्मेशन। इस तरह जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास जो प्रोसेस चीज़ होती है इसे हम लोग अनप्रोसेस्ड भी कह सकते हैं। इसको हम लोग कह दें प्रोसेस, जिसके ऊपर वर्किंग हो चुकी हम लोगों ने इसे इनपुट किया, उसके ऊपर वर्किंग हुई, तब हमारे पास क्या है? जो चीज़ आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, इसे हम लोग इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग इनपुट करेंगे उसके वैसे ही वो उसके अकॉर्डिंग हो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, वैसे ही हमारे पास उसी फॉर्म में क्या आ जाएगी? इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। इसे हम प्रोसेस डाटा भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस डाटा या इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट आप लोगों ने परसेंटेज फाइंड आउट की, उसके लिए परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप लोग मार्क्स लेते हो। मार्क्स को आप लोगों ने क्या किया? मार्क्स की आप लोगों ने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है ना, उनके सारे मार्क्स को आप लोगों ने प्लस किया। फिर आप लोग क्या करते हो? उन्हें जो है ना डिवाइड करते हो, जो टोटल मार्क्स आप जो 10 मार्क्स टोटल मार्क्स के ऊपर, देन क्या है कि उन्हें आप मल्टीप्लाई कर देते हो 100 के साथ। देन क्या है कि आप लोग परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हो। ये सारे जो स्टेप्स थे आप लोगों ने किए वो आप लोगों की क्या थी? प्रोसेसिंग। आप लोगों ने प्रोसेसिंग की, ठीक है। वो इसका क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग। उसके बाद जो परसेंटेज निकल आई वो आप लोगों की क्या बन जाएगी? इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वही डाटा प्रोसेसिंग का बताया हुआ है। आप लोग इन्हें ऑपरेशंस भी बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस। ये आप लोग की क्या थी? आउटपुट बन गई। ये डाटा आप लोग कह लो कि ये आप लोगों की इनपुट आ गई।
ठीक है। जो आप लोगों ने उसके प्रिपरेशन परफॉर्म किए हैं, आपने डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं उसे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए, वो आप लोग की क्या आती है, प्रोसेसिंग। अब इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं कि आप लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो डाटा के ऊपर वर्किंग करने के लिए। सबसे पहले क्या है कि डाटा को आप लोगों ने कैप्चर करना है। कैप्चरिंग डाटा या डाटा कैप्चरिंग, अपने कैप्चरिंग मीन स्टोर करना। क्या करना, उसे स्टोर करना, अपने डाटा को स्टोर करना। जब भी आप लोगों ने उसके ऊपर अपने डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, उसे आप लोग क्या करते हो, उससे पहले उसे सेव करा लेते हो कि नेक्स्ट फर्दर आप लोग उसे यूटिलाइज करना पड़े। आप लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया है, ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने किसी एक ही काम के लिए अपने डाटा कलेक्ट कर लो, इतनी मुश्किल से आप लोग डाटा कलेक्ट करते हो, उन्हें नेक्स्ट आप लोग अपने पास सेव करा लेते हो कि नेक्स्ट भी अगर उसके ऊपर कोई उसे यूज़ करना पड़े या उसकी वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग उन्हें फर्दर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसे बोलते हैं डाटा कैप्चरिंग के। किसी जगह पे अपने डाटा को स्टोर करा लेना, तो वो आप लोग का क्या कहलाता है, डाटा कैप्चरिंग। उसके बाद है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है कि आप लोग उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कराना। मतलब आप लोग जो डाटा स्टोर किया था उसको यूज़ करने के लिए आप लोग क्या कर लेते हो, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कराते हो, उसे एडिट करते हो, उसमें चेंजिंग करते हो, वो आप लोग का क्या बन जाता है, मैनिपुलेशन बन जाता है। डाटा मैनिपुलेशन में भी डिफरेंट जो 4 स्टेप्स है वो आप लोग अप्लाई करते हो। उससे सबसे पहले क्या कर लेते हो, क्लासीफाई। मीन्स ऐड को उसकी क्लासीफाइंग उसकी कर लेते हो, क्लासीफाइंग कर लेते हो कि आप लोग उनकी क्लासेस बना देते हो। मीन्स ऐड आपके पास जो डाटा था वो था, आप लोगों के पास टेक्स्ट के फॉर्म में भी था, आप लोगों के पास ऑडियो के फॉर्म में भी था, वीडियोस भी थी आप लोगों के पास, कुछ नंबर्स के फॉर्म में था। अब आप लोगों ने क्या कर दिया, क्लासीफाई कैसे कर दिया, जो टेक्स्ट के फॉर्म में डाटा था उसका एक अलहदा फोल्डर बना दिया, इसका अलहदा फोल्डर बना दिया, इसका अलहदा फोल्डर बना दिया और इसका अलहदा फोल्डर बना दिया, ताकि आप लोग अगर एक ही जगह पे स्टोर करते हो तो वो कितना वो अच्छा भी नहीं लगेगा। और ये है कि आप लोग अगर ढूंढना पड़े तो वो आप लोगों के लिए ईजिली आप लोग उसे ढूंढ ही कर सकते हो, या उसे एक वो अच्छी चीज़ नहीं होगी। आप लोग क्या कहते हो, अलग-अलग उसकी क्लासेस बनाते हो, ये अलग-अलग फोल्डर बना लेते हो, नेक्स्ट टाइम आप उसे यूज़ करो, फ़ौरन से आप उस फोल्डर को ओपन करो, जाके उसे अपने डाटा को ले लो। उसके बाद है कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन में आ जाता है कि इसके ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, तो उन्हें प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, जो भी आप लोग इस तरह के काम हैं उन्हें कैलकुलेशन में आ जाता है कि आप लोग उसे अपने डाटा को कैलकुलेट कराना चाहो तो आप उसे कैलकुलेट करा सकते हो, उसकी लॉजिकल अरेंजमेंट कर दें। ठीक है, उसको क्या है कि उसके ऊपर अरिथमेटिक, इसके ऊपर एक्सप्रेशन वो कर देना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि जब आपने उसके ऊपर उसको क्लासीफाई कर लिया, उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा लिया, नेक्स्ट आप उसे क्या करते हो, सॉर्ट कर लेते हो, सॉर्टिंग होते हैं तरतीब देना, अरेंजमेंट। उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग क्या कर सकते हो, उसको तरतीब दे देते हो, लॉजिकल। ये नहीं कि आप लोगों ने तरतीब पे आपके पास डाटा, आप ये देखना है कि आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में होता है, सॉफ्ट फॉर्म में उसको आप लॉजिकली तरतीब दे लेते हो, उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में, छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ आप लोग उसे तरतीब दे लेते हो। जैसे सपोज दैट आप लोग के पास डाटा था, इस तरह वो नंबर्स के फॉर्म में था, ठीक है, या अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में था। पहले जी वाला कोई फाइल थी, उसके बाद क्या है कि पी वाली आ गई, फिर ए वाली आ गई, फिर जो है सी वाली, फिर डी वाली। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उसे तरतीब कैसे देना। अगर आप लोगों ने अल्फ़ाबेटिकली उसे जो अपर टू लोअर टू अपर आप लोगों ने देखना, तो सबसे पहले आप लोगों ने ए वाले को कर लेते हो, देख तो बी है कि नहीं है, उसके बाद सी तो है, उसके बाद डी भी है हमारे पास, उसके बाद पी को आप लोग कर लेते हो, उसके बाद देन आप लोग क्या है जी वाले को। इस तरह आप लोगों ने क्या करते हो, सॉर्टिंग कर देते हो, तरतीब दे लेते हो। नेक्स्ट है समराइज करना।
समराइजिंग होता है, जैसे आप लोग समरी बनाते हैं इंग्लिश में, आप लोग समरी आप लोगों को दी जाती है। उसमें क्या होता है कि आप लोगों के पास एक पैराग्राफ होता है, उसमें आप लोगों ने जो मेन पॉइंट है आप लोगों ने उसको छोटा करके लिखना होता है, लेकिन क्या है कि उसकी मेन चीज़ों को लाजमी लिखना होता है। उसका साइज़ को तो रिड्यूस करना होता है, लेकिन ये नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आप लोग निकाल दो। आप लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी रखना होता है, उसको उसके साइज़ का भी आप लोगों ने रिड्यूस करना है। सेम इसमें भी आप लोगों ने कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है आप लोगों के पास, उसे रिड्यूस करना होता है। आप लोगों ने उसको एक कंसाइज कलर मोर कंसाइज अनअवेलेबल फॉर इज कॉल्ड समराइजिंग। आपने एक डाटा को रिड्यूस करते हुए, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखते हुए अपने डाटा को थिन डाउन करना, वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, समरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो फोर्थ एक्टिविटी है, वो हमारी क्या है, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। हमारे पास सबसे पहले कैप्चर किया, उसे डाटा को स्टोर किया, उसके बाद मैनिपुलेट में आ जाता है, क्लासीफाई किया, उसकी कैलकुलेट कर दिया, सॉर्ट कर दिया, उसके बाद समरी बना ली। अब हम लोगों ने क्या है कि अपनी आउटपुट हमारे पास जो आएगी उसे भी तो हम लोगों ने मैनेज करना है ना। सबसे पहले इसमें इसके 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स पे आप लोगों ने क्या करना है, उसे आप लोगों ने स्टोर करना है, स्टोरेज और रिट्राइवल को देखना होता है, ये आ जाती है। सेकंड स्टेप पे आप लोगों का क्या है काम, आप लोगों ने उसे कम्युनिकेट और रिप्रोड्यूस, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये आ जाता है। ठीक है, अब जब आप लोगों ने अपना सारा काम कर लिया, अब आप लोगों को इसे स्टोर भी तो कराना पड़ेगा ना अपने डाटा को, उसे बोलेंगे स्टोरेज। हम लोग अपने डाटा को जो स्टोर कराते हैं अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, कि हम नेक्स्ट उन्हें यूज़ करना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे अपनी हार्ड डिस्क के अंदर टेप, जो मैग्नेटिक टेप है, या आप लोग USB ड्राइव्स है, उसके अंदर अपने डाटा को सेव कर लेते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, स्टोरेज। उसके बाद इसमें आ जाते हैं कि रिट्रीव करना। रिट्राइवल होता है कि आप लोग जब आप लोगों को उसे ज़रूरत पड़े तो आप उसे फैच कर लो, उसे गेट कर लो। वो क्या होता है, तब आप लोगों के पास कहाँ से डाटा रहता है, आप लोगों ने जब सेव करते हो कहाँ पे चला जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर। जब उसे फेच करते हो तो हार्ड डिस्क के आप लोगों की मेन मेमोरी में आता है, तब देन जाके आप लोगों के पास आउटपुट डिवाइस के ऊपर वो डाटा शो हो रहा होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं रिट्राइव करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे आपके पास एक सॉफ्टवेयर है या आप लोगों के पास वीडियो है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हो, उन्हें क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन करना ना। इस तरह आप लोग इजीली जो आप लोगों ने अपने डाटा स्टोर किया है, उसे आप लोग इजीली अपने डाटा को किसी भी के भी साथ आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है रीजनरेट करना, मीन्स दैट कि आपकी डुप्लीकेशन बना लेना अपने डाटा की, उसे कॉपीज़ बना लेना कि किसी और, मतलब आप लोगों ने एक फ़ाइल के अंदर आपको डाटा चाहिए था, वही डाटा आप किसी दूसरी फ़ाइल के अंदर भी चाहिए, तो आप उसे कॉपी करते हो, उसे दूसरी जगह पे जाकर पेस्ट कर लेते हो। अब आप लोगों के पास उसके ओरिजिनल प्लेस पे भी डाटा पड़ा हुआ है, और जहाँ पे आप लोग लेके जा रहे हो, उसे ज़रूरत है उस डाटा की, तो वहाँ पे भी जाकर पेस्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को सारा से दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, आप उसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हो। इसलिए आप लोगों के पास क्या है कि वो डाटा जनरेट हो जाता है। ये आप लोगों का होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से रिप्रोडक्शन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास डिफ्रेंशिएट आ जाते हैं कि हमारे पास डाटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या है। डाटा क्या, हमारे पास रा फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, वो अनप्रोसेस्ड डाटा होता है। अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारी प्रोसेस्ड होती है। डाटा जो को हम एज ए इनपुट लेते हैं, इन्फॉर्मेशन को एज ए आउटपुट भी देखते हैं। ठीक है, डाटा का नॉर्मली जो वॉल्यूम होता है ज़्यादा होता है, उसमें से हम नेसेसरी चीज़ें देकर हम इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, वो हमारी क्या बन जाती है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह क्या है कि डाटा को, अगर हमारा डाटा अगर हमारे से वो स्नैच हो जाए या हमारा गुम जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे रिप्रोड्यूस करना मुश्किल होता है। ऐसी बात है, फिर से हम लोग जगह जाके जहाँ से पहले डाटा कलेक्ट किया तो करेंगे, तब भी हम लोग अपना उसे काम कर सकेंगे। लेकिन एक अगर हमारे पास डाटा है, उससे बार बार इन्फॉर्मेशन जनरेट करना हमारे लिए ईजी होता है। डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन, डाटा जो है इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है, वो फुली डाटा के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारे पास डाटा होगा तभी उसमें से वो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालेंगे, तो वो हमारी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।